एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूं कुछ सब्जियों और धन को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाइयां छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली है। हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़ ढाकर बेचनी होगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़ ढाकर बाजार में बेचने के लिए तैयार करे देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सरला, यह देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इस सरला भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहां तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ीने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा, सरला, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है। धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। रामू को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। रामू ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अब अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस रामू ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता है। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सरला घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ। इस पर रामू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाने लेते हुए भिड्डी में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सरला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है। रामू ने सरला को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा रामू का पूरा घर उनका टूट चुका था। इस पर सरला बहुत ज्यादा दुखी थी। रामू ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सरला ने कहा, और खाने के लिए कहां से लाएंगे। बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई हैं,
हम उनको तोड़ ढाक कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ ढहने में लग जाते हैं। रामू और सरला अपने घर को श्री राम, फिर जय से बनाने में हनुमान, लग जय जाते हैं। बागेश्वर धाम। तभी दोस्तों उनके एक ध्यान व्यक्ति से सुनिए, अपने घर की यह ओर उपाय आता हुआ आपकी पूरी दिखाई जिंदगी देता है। बदल देगी वह और बोलता मिलेगी। है कि मैं हर समस्या से सरकार की तरफ छुटकारा से आया और हूं। होगी। मुझे ये आपकी देखना मनोकामना कि आपका इस पूरी। आप बारिश की कितने आपदा भी में दिन से कितना चाहे नुकसान जिस हुआ भी है, मुसीबत में लेकिन फंसे सरकार हुए हैं, आपको आपके नसीब नुकसान का भाग्य पूरा साथ मुआवजा नहीं दे देगी रही है और आपको एक घर के पक्का पड़ोसी घर भी दुश्मन बनाकर बन गए देगी। हैं। ऐसा आर्थिक सुनने स्थिति के धीरे बाद धीरे सरला को खराब बहुत होते चली अच्छा जा लगा। रही है। रामू और मानसिक सरला ने रूप से अपने मैं बारे में यह जानकारी कोई नहीं सारी बताएंगे, सरकारी व्यक्ति लेकिन को दी। हमारे चैनल पर वह सारी आपको सारी जानकारी लेने जानकारी के मुफ्त बाद में वहां मिल से चला जाएगी। गया। इसीलिए और कुछ आपसे सरकारी सबसे पहले कर्मचारी निवेदन गांव है, में राशन कमेंट देने बॉक्स के में लिए जय आए। मां काली महादेव राशन लेने लिख के दें बाद ताकि रामू और मां गांव काली वालों ने भगवान उन भोलेनाथ का कर्मचारियों को आशीर्वाद मिल बहुत सके। बहुत धन्यवाद वीडियो दिया। लाइक कर दीजिएगा, कर्मचारियों चैनल ने कहा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप एक किसान दोस्तों हैं हमारे जो कि पूरे चैनल देश पर के लिए हिंदू अनाज पुराणों उगाते से हैं। जुड़ी गुरु शक्ति के आपकी माध्यम मदद से करना हमारा एक कर्तव्य एक है। जानकारी स्पष्ट इतना रूप से कहने लाई के बताई बाद जाती वह है। गांव से अगर चले आप गए। भी हिंदू पुराणों इसके के कुछ दिन बारे में बाद रामू एक के एक गांव में जानकारी सरकार जानना की चाहते बहुत सारी हैं, गाड़ियां चैनल आईं सब्सक्राइब और करना जिन मत लोगों के भी भूलिएगा। बारिश की वजह से दोस्तों घर आप टूटे ध्यान थे, से सुन उन लीजिए, सभी लोगों मां को काली के वह मजबूत और तेजस्वी पक्के शक्ति घर और बनाकर भोले दिए बाबा गए। की वह आज आशीर्वाद सरला की वरदान आंखों कैसे में मिल जाएगी। खुशी के आंसू थे। घर पर आकर हाथ पर सरला ने कहा कि अपने ऊपर पानी छिड़क ले, मैं अनजाने में उपाय संपन्न हो जाती भला है। कहा मुझे कई जगहों पर काली मिट्टी मिलती है। भगवान को धन्यवाद कहते हुए यह उपाय 5 सोमवार लगातार रामू के परिवार को अंत में पक्का मकान पहली बार में ही यह उपाय करते ही आर्थिक मदद जीवन में सब कुछ शुभ होने चालू हो जाएगा। फिर से फसल के काम में जो भी दिक्कत है, परेशानी आती रही है, कहर रामू और कुछ बनने की शुरुआत होने लगती है, वर्षा का सामना बिगड़े काम बनने लगते हैं, लेकिन अंत में सब मेरी माँ काली और मेरे भोले बाबा के आशीर्वाद मिल जाता है। धन आने के नए से हमें यह शिक्षा मिलती है लगते हैं जब आमिर लोग अपने करते रहेंगे में आप देखेंगे धीरे धीरे जितनी भी आपकी दुख है, एक गरीब परेशानी है, समस्या है, खेतों को बचने के लिए भगवान से सब कुछ नष्ट होने लगते हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के घर टूट जाते हैं।